नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा वीडियो कुछ ख़ास होने वाला है। अब आप कहोगे कि इतना बड़ा क्या ख़ास होने वाला है? अर्थात ख़ास कुछ ऐसा होने वाला है यदि अभी जो हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी ने एक पेट का एग्ज़ाम करवाया था अर्थात अगर आप देखेंगे तो 6 से 7 को हुआ था। यदि आप उस एग्ज़ाम को दिए हैं और आपका स्कोर बहुत अच्छा बन रहा है, अर्थात आपका कट ऑफ बहुत अच्छा बन रहा है, यदि आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा बन रहा है, तो आप लोअर पीसीएस के लिए एलिजिबल हैं और लोअर पीसीएस का विज्ञापन जल्द जारी होने वाला है अर्थात इसकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। अप्रोक्स अगर देखा जाए तो 2000 के आसपास इसकी वैकेंसी आएगी। साथ-साथ में इसमें लोक लेखपाल की भी वैकेंसी, नायब तहसीलदार ये सभी की वैकेंसी आने वाली है। तो यदि आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा बन रहा है, तो आप इन सभी के लिए अप्लाई हैं। हालाँकि आज जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक ये है कि जो यूपी ट्रिपल एससी संस्था जो है, वो जो लोअर पीसीएस करवाती है, उसमें पूरे के पूरे कितने पोस्ट हैं? उन सभी पोस्ट के बारे में बताएँगे, साथ-साथ में ये भी बताएँगे ऐज के बारे में, इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ये भी बताएँगे और साथ-साथ में इनका ग्रेड पे बताएँगे। इन सभी के बारे में आइए अब हम जान लेते हैं अर्थात कि इसमें पूरे के पूरे कितने पोस्ट हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे सबसे पहला जो है वो क्या है? सबसे पहला है असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर। असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर को हिंदी में बोलते हैं सहायक चकबंदी अधिकारी। यदि आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपका एज जो होना चाहिए वो 21 से लेके 40 वर्ष तक है। हालाँकि अप्लाई तो आप सभी को कर सकते हैं, हालाँकि सभी कर सकते हैं। इसमें से 2 पोस्ट ऐसे हैं जिनके लिए कुछ अलग डिग्री होनी ज़रूरी है। तो जो भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका पोस्ट प्रेफ़रेंस देखा जाएगा तो आप उसके हिसाब से देखिएगा। तो पहला क्या है असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर अर्थात सहायक चकबंदी अधिकारी 21 से लेके 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो है असिस्टेंट रेक्टिफिकेशन ऑफिसर, दूसरा जो है वो है असिस्टेंट रेक्टिफिकेशन ऑफिसर। इसको इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक सुधार अधिकारी। इसका भी जो एज लिमिट है वो 21 से लेके 40 वर्ष तक है। और तीसरा जो है वो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तीसरा क्या है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर अर्थात अपर जिला सूचना अधिकारी। अपर जिला सूचना अधिकारी इनका जो एज होना चाहिए वो 18 से लेके 40 वर्ष तक होना चाहिए। और जो चौथा है वो है मार्केटिंग इंस्पेक्टर। चौथा क्या है मार्केटिंग इंस्पेक्टर। आप देखे होंगे कि मार्केटिंग में अर्थात मार्केट में जो वो क्या करते हैं जांच करते हैं इन सभी अर्थात इनका ये इंस्पेक्टर होते हैं इनका 21 से लेकर 40 वर्ष तक है। और एक है आपका पांचवा पांचवा जो है वो क्या है सप्लाई इंस्पेक्टर। सप्लाई इंस्पेक्टर ये खाद्य आपूर्ति निरीक्षण करते हैं अर्थात निरीक्षण ये भी करते हैं मार्केट का। ये सप्लाई इंस्पेक्टर खाद्य आपूर्ति का निरीक्षण करते हैं ये 21 से लेकर 40 वर्ष तक है। और जो आपका है अगला है वो है असिस्टेंट गार्डन ऑफिसर। असिस्टेंट गार्डन ऑफिसर जिसे बोलते हैं सहायक उद्यान निरीक्षक। और इनका जो एज लिमिट है वो 21 से लेकर 40 वर्ष तक है। और जो आपका अगला है वो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे ईयू बोलते हैं ये है अधिशासी अधिकारी जिसे हम क्या बोलते हैं अधिशासी अधिकारी। ये 21 से लेकर 40 वर्ष तक है। और लास्ट वाला जो है वो क्या है रिवेन्यू ऑफिसर। रिवेन्यू ऑफिसर मतलब राजस्व अधिकारी जैसे नायब तहसीलदार ये सब अर्थात राजस्व अधिकारी है। इनका जो है एज लिमिट वो है 21 से लेकर 40 वर्ष तक। अर्थात आपने क्या क्या जाना सभी पोस्ट के बारे में असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर असिस्टेंट रेक्टिफिकेशन ऑफिसर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर मार्केटिंग इंस्पेक्टर सप्लाई इंस्पेक्टर असिस्टेंट गार्डन इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर इन सभी पोस्ट के बारे में हमने आपको बताया। और अगर आपको ये सारे के सारे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें अपने दोस्तों तक साझा करें सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस तरीके से हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और एक बात और यदि इन सभी के बारे में आपको एक एक के बारे में अर्थात एक एक पोस्ट के बारे में आपको डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट करिए। हम एक एक पोस्ट के बारे में अच्छे से डिटेल में आपको आप तक पहुंचाएंगे यदि आप कमेंट करेंगे तो। क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सही मैं बना पा रहा हूँ कि अर्थात मैं अभी जो भी सारे के सारे पोस्ट बता रहा हूँ वो तब मैं एक एक पोस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। तो अभी जो हमने बताया इन सभी के बारे में बताया। आइए हम ये जान लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस इसके बाद ये देखेंगे कि इनका ग्रेड पे क्या होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले अभी हमने आपको बताया कि जो अभी हाल में पेट का एग्जाम हुआ है यदि आप इसे क्वालिफाई करते हैं अर्थात इसका परसेंटाइल आप अच्छा से लाते हैं अर्थात कट ऑफ अच्छा क्लियर करते हैं परसेंटाइल बहुत अच्छा बनता है तो आप क्या करेंगे आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे किसमें लोअर पीसीएस में आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप इसमें भी क्वालिफाई हो गए अर्थात मेरिट से आप
क्वालिफाई हो गए तो आपका क्या होगा, डीवी होगा, अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा, इसके बाद मेडिकल के बाद आपकी क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी। अर्थात आप अगर देखें तो अगर एक फेज से आप गुजर चुके हैं, अर्थात जो आपका पेट हो गया वो गुजर चुके हैं, गुजर चुके का मतलब कि अभी इसको आप मतलब एग्जाम दे के आए हैं, अभी इसका जो आंसर की भी चालू हो गया है, अभी इसका जो भी परसेंटाइल बनेगा वो भी बता दिया जाएगा। इसके बाद उस हिसाब से आपका जो मेंस है, अर्थात मेंस आपका देना पड़ेगा। हालांकि मेंस पूरे के पूरे 100 नंबर्स के होते हैं, पूरे कितने के पूरे 100 नंबर्स के होते हैं। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद मेडिकल होगा। अगर मैं आपको बता दूं कि पिछले तरीका, ये मैं अब का बता रहा हूँ, अर्थात 2025 का बता रहा हूँ, ये सारे के सारे मैं 2025 का बता रहा हूँ। 2025 के पहले का जो हुआ था उसमें क्या हुआ था, प्री हुआ था। 2025 के पहले क्या हुआ था, प्री हुआ था। प्री के बाद क्या हुआ था, मेंस हुआ था। प्री के बाद क्या हुआ था, मेंस हुआ था। तब जाके आपका, हालांकि इसके बाद भी इंटरव्यू वगैरह वगैरह था, तो ये भी इससे भी सामना करना पड़ता था। फिर डीवी था, फिर इसके बाद क्या था, आपका मेडिकल था। इन सभी से आपको गुजरना पड़ता था। अब ये सब कुछ सब हटा दिया गया। अब अर्थात आप पेट अगर परसेंटाइल आपका अच्छा बन रहा है, उसके बाद आप मेंस होगा, मेंस 100 नंबर्स का होगा, इसके बाद डीवी, इसके बाद मेडिकल। अर्थात आप अगर पेट अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो आप लोगों पीसीएस के लिए आप एलिजिबल हैं, और बहुत अच्छी पोस्ट है। अभी आपको बताया कि मैंने, देखो अगर आप एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें पैसे भरमार के, पैसे भरमार मतलब कहोगे कि सर आप इलीगल काम करना सिखा रहे हो, मैं इलीगल काम करना नहीं, आप जहाँ भी कहीं भी आप जॉब करिएगा ईमानदारी के साथ करिएगा। लेकिन ये है कि इसमें मतलब अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि इसमें ऊपरी कमाई बहुत है। तो बहुत अच्छी, सबसे बड़ी बात यह है कि पावरफुल जॉब है। अर्थात आप जिस भी फील्ड में जाएंगे कहीं ना कहीं आपकी एक अलग पहचान रहेगी। और अगर मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको अलग एक एक वीडियो के बारे में अच्छे से जानकारी, अर्थात एक एक पोस्ट के बारे में अलग अलग वीडियो में आपको एक एक वीडियो में अलग अलग जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करिए, मैं अलग अलग जानकारी भी आपको देता रहूंगा। अर्थात अर्थात अब का जो 2025 का सिलेक्शन प्रोसेस है कुछ ऐसा होगा। पेट आप दिए भी हैं, इसके बाद मेंस होगा, इसके बाद डीबी होगा, इसके बाद क्या होगा, मेडिकल होगा। पहले प्री मेंस इंटरव्यू और डीबी ये सब हुआ करता था, अब ऐसा नहीं होगा। तो अब आइए, अब हम इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं, अर्थात इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसकी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, उसके बारे में जान लेते हैं। अर्थात एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए लोअर पीसीएस के लिए। तो अभी हमने जो आपको बताया 6 से 7 पोस्ट जो भी बताया, उनमें से सारे के सारे पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य है। उसमें सभी 2 पोस्ट छोड़ के बाकी सभी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य है। अर्थात ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट। लेकिन ये जो मैं 2 पोस्ट की बात कर रहा हूँ इनके लिए ग्रेजुएशन तो अनिवार्य है, लेकिन कौन सा ग्रेजुएशन अनिवार्य है उनके बारे में आइए जानते हैं। अर्थात मैंने बताया सभी पोस्ट के लिए क्या ग्रेजुएशन अनिवार्य है, बट क्या दो दो ऐसे हैं। दो कौन, एक असिस्टेंट गार्डन और इंस्पेक्टर और एक है रेवेन्यू ऑफिसर। असिस्टेंट गार्डन इंस्पेक्टर के लिए आपको बीएससी एग्रीकल्चर से होना चाहिए, अर्थात जो आप ग्रेजुएशन करेंगे वो बीएससी एग्रीकल्चर से। अर्थात आप बीएससी एग्रीकल्चर की है तो आप असिस्टेंट गार्डन ऑफिसर आप क्या कर, इंस्पेक्टर आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप बीएससी से बायोलॉजी हो, अर्थात या तो आप बीएससी से बायोलॉजी हो, इन दोनों में से अगर कोई एक है तो आप असिस्टेंट गार्डन ऑफिसर के उस इंस्पेक्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, यदि आप रिवेन्यू ऑफिसर के लिए, अर्थात आरओ रिवेन्यू ऑफिसर के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें भी ग्रेजुएशन जरूरत है। लेकिन ग्रेजुएशन किसका, या तो कॉमर्स का होना चाहिए या तो किसका होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का होना चाहिए। अर्थात जो भी मैं सारे के सारे पोस्ट बताया उनमें से 2 पोस्ट छोड़ के बाकी सभी के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य है। कोई भी सब्जेक्ट किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और दो जो छोड़ा था अर्थात 2 को मैं जो कह रहा था वो भी कोई भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन चलेगा। लेकिन अगर आप असिस्टेंट गार्डन इंस्पेक्टर बनेंगे तो उसके लिए आपको बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए या तो बीएससी से बायोलॉजी चाहिए। और जो रेवेन्यू ऑफिसर है उनके लिए आपको ग्रेजुएशन तो अनिवार्य है, लेकिन क्या किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट रिमार्क किया आपको कॉमर्स होना चाहिए या तो आपको क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो आप लाइक करें, भाई आपका जो फर्ज है उसको आप निभाएं। आप लाइक करें, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, आपके कमेंट से हमारे मोटिवेशन बढ़ते हैं, आपके शेयर से हमारे मोटिवेशन, क्योंकि जब ग्रोथ होता है ना तो मेरा मोटिवेशन अर्थात नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। आपका सहयोग, आपका यदि सहयोग रहेगा, आपका साथ रहेगा तो कहीं ना कहीं मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से ज्ञान ऐसे ही देता रहूंगा।
तो आइए अब हम जानने का ये प्रयास करते हैं कि इनका जो सारे के सारे पोस्ट मैं बताता हूँ उसका ग्रेड पे क्या होता है, उन सभी के बारे में आइए जान लेते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि भाई आप जब कहा जाता है ना कि अगर आपको कोई भी बहुत से बड़े-बड़े से अधिकारी बना दिए जाए लेकिन सैलरी ना दिया जाए तो क्या आप करोगे? नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। तो कहीं-कहीं अगर आप कोई भी पोस्ट अप्लाई कर रहे हो, कोई भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो कहीं-कहीं सबसे बड़ा मेन मकसद है, हालाँकि प्रशासन को चलाना, साथ देना उनका मकसद भी है, ईमानदारी से कार्य करना, देश में हाथ बटाना मकसद है, लेकिन उसके लिए कुछ पैसे भी तो चाहिए, पैसे बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम ये बताते हैं कि उनका ग्रेड पे क्या है, उनका लेवल क्या है, उनके बारे में। तो आइए ये जो सारी के सारे पोस्ट हैं, इनका जो ग्रेड पे है, उनके बारे में जान लेते हैं और साथ-साथ इनका लेवल क्या है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो अभी हमने आपको बताया एसीओ, एसीओ का मतलब क्या होता है? असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर। एसीओ का जो ग्रेड पे है, वो कितना है? 4200 ग्रेड पे है और लेवल कितना है? लेवल 6 है। इसके बाद आपका क्या है? एडीआईयू। एडीआईयू का मतलब बताया था कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। इसका जो ग्रेड पे है, वो कितना है? वो 2800 ग्रेड पे है। लेवल क्या है? लेवल 2 है। इसके बाद आपका क्या है? मार्केटिंग इंस्पेक्टर। इनका जो ग्रेड पे है वो 4200 है, लेवल कितना है? 6 है। इसके बाद सप्लाई इंस्पेक्टर 4200, लेवल कितना है? 6 है। इसके बाद असिस्टेंट गार्डन इंस्पेक्टर, इनका ग्रेड पे जो है वो 2800 है, लेवल कितना है? 5 है। इसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनका जो ग्रेड पे है वो 28 है, लेवल कौन है? 5 है। इसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर, इनका जो ग्रेड पे है वो 4200 है, लेवल 6 है। इसके बाद असिस्टेंट रेक्टिफिकेशन ऑफिसर, अर्थात असिस्टेंट रेक्टिफिकेशन ऑफिसर, इसका जो ग्रेड पे है वो 4200 है, लेवल क्या है? 6 है। अर्थात हमने एक चीज जाना क्या, सारे के सारे कितने हैं? अगर आप देखो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो 4200 ग्रेड पे है, लेवल 6 है, बाकी एक दो ऐसे हैं जो 2800 ग्रेड पे है, लेवल 2 है, लेवल 5 है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारे के सारे जो अभी हमने आपको डिटेल में दिया, चाहे वो पोस्ट हो, चाहे वो सिलेक्शन प्रोसेस हो, चाहे मतलब उनके ग्रेड पे के बारे में हो, चाहे उनकी जो एलिजिबिलिटी हो, जो भी मैंने आपको बताया, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ पा रहे आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। यदि अच्छे से समझ पा रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक साझा करें और आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या समझ में आया। जो भी समझ में आया आप अच्छे से कमेंट करके बताइए और इस तरीके से और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए और साथ-साथ में ये भी आप कमेंट करके बताइए कि क्या मैं सारे के सारे ये जो पोस्ट दिख रहे हैं, क्या मैं इसको अलग-अलग एक-एक पोस्ट करके एक-एक पोस्ट के बारे में अलग-अलग मैं अगर आप कमेंट करके बताएँगे तो मैं एक अलग-अलग वीडियो बना के अपलोड करता रहूँगा, आप तक पहुँचता रहेगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए